अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के मनोगत इस मालिका में पुनश्च आपका हार्दिक स्वागत है। कोरोना महामारी से इस समय संपूर्ण जगत परेशान है और इसलिए ज़्यादा परेशानी हो रही है कि ये कोरोना जो है ये वायु तत्व से संबंधित है और मनुष्य जारज खानी का प्राणी रहने से वायु के बगैर उसका यानी वायु से ही निर्मित है। जारज खानी ये वायु निर्मित रहने से वायु इसका मूल तत्व है और वायु पर इस कोरोना नामक संक्रमण ने आक्रमण कर दिया है, इसलिए मानवता में ज़्यादा घबराहट है। इसके पूर्व में भी ये बीमारियां, आपत्तियां और इस प्रकार के ये जो आघात है ये होते ही रहते हैं, क्योंकि ये जो क्षरगति है ये सतत रूपांतरण होने वाली गति है जो एक क्षण भी स्थिर नहीं रह सकती। गति है वो तो उसमें परिवर्तन होना ही है। पहले होते थे जल में, जल का प्रदूषण होता था तो कभी पृथ्वी का प्रदूषण होता था तो कभी अग्नि का प्रदूषण होता था, लेकिन इस बार प्रदूषण वायु में आ गया है और सांसों को यानी धड़कन के लिए आवश्यकता होती है और सांसें ये वायु तत्व से संबंधित है। इसलिए इस कोरोना नामक महामारी का महत्व और उसका यानी जिसे कहते हैं कि विकरालता उसकी, ये ध्यान में रखने योग्य है, क्योंकि ये वायु तत्व से उपजने वाली वायु तत्व में आया हुआ ये विकार कोरोना है। सांसों से प्रवेश करता है और सांसों का जो पंपिंग करने वाली जो यंत्रणा है उस पर आघात करता है, क्योंकि वो वायु से संबंधित है। दूसरी बात मनोगत में ये कही जाए कि ये कितना यानी मूर्खता का प्रसंग है, कितना मूर्खता का प्रसंग है। जिस यानी तालाब से मैं जल पीता हूँ उसी में मैं जहर घोलता हूँ, तो मुझे कितना बड़ा विद्वान और कितना बड़ा ज्ञानी और महान महामानव समझना चाहिए। मैं उसी में जहर घोल रहा हूँ जिसका पानी मुझे पीना होता है रोज। ऐसा ही कुछ हुआ है। किन्हीं लोगों ने रासायनिक परीक्षण करने के यानी बहाने से इसको जन्म दिया है और ये कुछ लोगों ने जानकारी छिपाकर इस बीमारी को और बढ़ा दिया है। तो कुछ लोगों ने ऐसा ठान लिया है कि हम किसी की नहीं मानते, हमारा मालिक है जो ये यानी ईश्वर, वो हमें बचा लेगा, हमें कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार की इधर मूर्खता है, तो दूसरी ओर ऐसी मूर्खता है कि यानी कोरोना का फैलाव सांसों के द्वारा एक दूसरे को यानी प्रभावित करने से होता है। तो इसके लिए आवश्यकता क्या है? भीड़ को नियंत्रित करने की, कम करने की। कुछ ऐसे व्यवहार होते हैं कि वो सवेरे से शाम तक के मनुष्य को करते ही रहना पड़ता है, करना ही होता है। जैसे खाना है तो कोई दवा खाना जाना है या कोई महत्व के काम है तो करने ही होंगे। तो शासन ने ये नियम लगाना चाहिए था कि हम 24 घंटे के लिए आपको परमिशन देते हैं, आप जहाँ मर्जी हो जाओ आओ, केवल भीड़ मत करो। भीड़ करोगे उस दुकान की, उस संस्थान की हम लाइसेंस जब्त कर देंगे। लेकिन शासन ने क्या किया?
शासन ने टाइम लिमिट बांध दी, समय का उन्हें एक चार्ट दे दिया गया व्यापारियों को। अब जब सामान्य जनता ये जानती है कि इतने ही बजे तक वाणिज्य प्रतिष्ठान शुरू रहेंगे, तो वो उतने ही समय में जाएंगे और वहाँ भीड़ करेंगे। तो यानी भीड़ को कम करना है या बढ़ाना है। 4 गज की दूरी जरूरी, जो मोबाइल पर सुना सुना कर तो सारे लोगों को यानी ऐसा और हो क्या रहा है। तो ये कोरोना के विषय में मनोगत। दूसरा महत्व का पॉइंट ये है, कुछ लोग हमारे मित्र ईश्वर को नहीं मानते। वो कहते हैं कि ईश्वर वगैरह सब झूठ है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इन चारों के कॉम्बिनेशन से ये जीव सृष्टि निर्माण होती है, ऐसा वो मानते हैं और कहते हैं कि ईश्वर तो है नहीं। अब ईश्वर नहीं है, ये दूसरे अर्थ में उनकी बात सच है। ईश्वर तो नहीं है, क्योंकि यानी इसका नियंत्रण, जैसे कोई कंट्रोल रूम में उपस्थित होकर ईश्वर को न मानना कोई अपराध नहीं है। ईश्वर नाम की वस्तु इस विश्व में कुछ अलग से उपस्थित नहीं है, ये पहले ही कह देना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि ये विश्व के बाहर कहीं कोई ऑफिस नहीं है कि जहाँ से कोई नियंत्रण कर रहा है, जैसे कोई यानी एक सेंटर रूम से नियंत्रण करता है, वैसा नहीं है। क्योंकि अगर वो इस विश्व से बाहर होता नियंत्रण करने के लिए, तो उससे कुछ चूक भूल भी हो सकती। और वो विश्व के अंदर भी नहीं है, विश्व के अंदर भी नहीं है वो, क्योंकि वो विश्व के अंदर है कहेंगे तो भी स्थान बताना पड़ेगा, कहाँ है, नहीं है। तो फिर ये ईश्वर है क्या, जिसको बताने के लिए इतने मत पंथ संप्रदाय, विचारधाराएं और अनेक प्रकार के शास्त्र प्रयत्नशील है? वो है क्या? ईश्वर क्या है? तो जो नास्तिक है, जो ईश्वर को नहीं मानते, वो भी ये मानते हैं कि सदाचार करना चाहिए, पंचशील का पालन करना चाहिए, भूत मात्र पर दया करनी चाहिए, चोरी, हिंसा, बेईमानी नहीं करनी चाहिए, अपना कर्तव्य सच्चाई और जिसे कहते हैं कि पूर्ण समर्पण के साथ निभाना चाहिए, वो भी कहते हैं। सब यही कहते हैं, लेकिन ईश्वर है कहाँ, ये प्रश्न उससे दूर नहीं होता। इनकार करना बहुत आसान है, इनकार करने वाले को ज़्यादा समर्थन नहीं करना पड़ता। इनकार करने वाले कहते हैं है ना, दिखाओ दिखाओ, नहीं वो तो बुद्धि से जानना होगा, वो सब हम नहीं जानते, दिखाओ, ये हाथ है दिख रहा है, दिखाओ। और देखने के लिए जो सूक्ष्म बुद्धि चाहिए, जो अत्युच्च निरपेक्ष ऐसी नज़र चाहिए, प्रज्ञा जिसे कहते हैं, वो नहीं रखते। वो सांप्रदायिक चश्मे से उसका यानी ईश्वर का वास्तविक स्वरूप देखना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ी भूल है। हमें पुस्तक पढ़ना है तो चश्मे का सहारा लेना आवश्यक है हमारे लिए। हम ये कहें कि नहीं नहीं हम बहुत विद्वान हैं और हम चश्मा नहीं पहनेंगे और पेपर अखबार पढ़ेंगे, ये नहीं हो सकता। अन्योन्याश्रित है। और इसीलिए ईश्वर को जानने के लिए सर्वप्रथम क्या होना चाहिए? तो इसे लेना श्रद्धा से, सात्विकी ही श्रद्धा से लेना है। श्रद्धा किसे कहते हैं? माँ बाप भी तो हमारे मनुष्य ही है, लेकिन उनको हम उनका चरण स्पर्श करते हैं, उनके आगे नम्र होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, सलाह लेते हैं। क्यों? वो तो मनुष्य ही है, हमारे जैसे ही तो है। क्यों ऐसा होता है? तो इस तरह व्यक्ति जब
अत्युच्च अनुभव प्राप्त करने की लालसा से जागृत होता है, तब उसे आध्यात्मिक कहते हैं। अब उसकी प्यास बातों से नहीं बुझती, और जो बातों से बुझ जाए उसे प्यास भी नहीं कह सकते, वो तो अभिनय हो सकता है। इसी तरह इस विश्वरूप को जानने समझने के लिए सर्वांग योग युक्ति है, जिसका महत्व अनन्य साधारण है और वाणी से उसके आवश्यकता प्रासंगिकता का वर्णन नहीं हो सकता। आज ऐसा समय आ गया है कि हम किसी परीक्षण के लिए संपूर्ण मानव जाति पर ये कोरोना नाम का महाराक्षस लाकर उपस्थित कर देते हैं, यानी भस्मासुर जैसे। अब स्वयं को ही स्वयं यानी घात पहुंचा लिया उसने अहंकार की वजह से, और इसी समय इस विद्या की अत्यंत आवश्यकता है। तो ये एक दूसरा मनोगत। अब एक तीसरा मनोगत आपसे करें मित्रों, कि भले ही हमने जो भी किया छिप कर किया, किसी को पता न चले, और इतना उसका कड़क बंदोबस्त किया कि हम अपराध तो करें लेकिन पकड़े न जाए, और अगर पकड़े नहीं गए तो फिर हम निरपराध है। इस तरह मनुष्य के विचार होते हैं कि मुझे कौन देखता है, मैं तो घूस दे देता हूँ, रिश्वत दे देता हूँ, धोखेबाजी करता हूँ, धमकी और डरा देता हूँ, अपहरण करता हूँ, क्या कमी है मेरे पास। इस तरह के विचार रखने वाले जो है वो ऐसा सोचते हैं, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है, कर लेंगे, हो जाएगा फलाना। लेकिन वो ये नहीं जानते कि सीसीटीवी कैमरा जो होता है वो दूर लगा होता है और हमारा चित्र लेता है। ईश्वरी कैमरा हमारे साथ ही लगा हुआ है। हम दुनिया से यानी अन्य अन्य जनों से छिप सकते हैं, छिपकर कोई कार्य कर सकते हैं, लेकिन अपने आप से छिपने का कोई मार्ग नहीं है। हम तो देखते हैं, वो स्वयं साक्षी होते हैं। अब जब ये शरीर का त्याग होता है तो ये लिंग शरीर जो है, जो वासना रूप से है, वो इन सबके संस्कार लेकर जाता है। किसके किसके, तो पांचों इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, इन पर होने वाले संस्कारों को ये सूक्ष्म अहंकार लेकर जाता है और पुनः गर्भधारणा और पुनः उसका अपना कर्मफल और प्रारब्ध भोगने के लिए और नया कर्म करने के लिए आना। ये संस्कार वो जो भी हम करते हैं वो हम पर होते हैं, अन्य की बात अलग है, लेकिन हम पर सबसे पहले उसके संस्कार होते हैं, और उसी के संस्कार स्वरूप जब फल आते हैं तब हमें ऐसा लगता है कि ये अचानक कैसी मुसीबतें आ गई है, हमने तो इन मुसीबतों को कभी बुलाया ही नहीं था अपने पास, लेकिन फिर भी बगैर बुलाए ये मुसीबतें कैसी आ गई हमारे पास। ऐसा हम सोचकर दंग हो जाते हैं कि ये क्या है, ये हमारे किस अपराध की सज़ा है, ये हमारा भाग्य ही तो है, और यह ईश्वर ने हम पर कैसा जुल्म कर दिया। और अब अनेक प्रकार के आर्तनाद। लेकिन हमने किए हुए जो कर्म थे वही तो व्यक्त हुए हैं हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे वर्तनुक के द्वारा। ये पिछला है, इसे ही प्रारब्ध कहते हैं। तो प्रारब्ध तो भोगना ही है, लेकिन सत्संगति, सुविचार और सन्मार्ग को धारण करके हम उसमें काफ़ी बदलाव ला सकते हैं। चौथी बात यह है कि दिव्य दृष्टि का प्रकाश किसको हो सकता है। एक ही ईश्वर की चार संतानें, ब्राह्मण, वैश्य और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, चारों खानियाँ एक ही परमात्मा की यानी ये है, यानी जिसे कहते हैं लीला है, वो स्वयं ही अलग अनेक रूपों में लीला कर रहा है। इसमें ये चार प्रकार के प्रकार है स्वभाव के,
जो हमारे प्रारब्ध और सतत यानी संस्कारों के वजह से ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये पांचों ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां ये सारे संस्कार लेकर आई है, उसके अनुसार स्वभाव बना है। गुण स्वभाव को चालना देने वाले गुण होते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, और इस तरह वो कार्य हो रहा है। तो दिव्य दृष्टि का प्रकाश किससे होता है? तो अध्यात्म विज्ञान कहता है कि चारों खानियों में सर्वश्रेष्ठ जारज खानी के मनुष्य को ही प्रकाश हो सकता है, अन्य किसी को नहीं, क्योंकि वहाँ यानी वो विवेक बुद्धि और निर्णायक बुद्धि नहीं है, वहाँ केवल काम पूर्ति बुद्धि है। गाय मांस नहीं खाती और शेर घास नहीं खाता, लेकिन मनुष्य में इससे उन्नत उत्क्रांत होकर आई हुई बुद्धि है, मनुष्य ही जान सकता है। और वो तीनों गुणों में कार्य करने वाले 4 प्रकार के वर्ण के रूप में व्यक्त हुआ है। तो चारों खानियों में मनुष्य को, और मनुष्य में इन 4 वर्णों में सबको प्रकाश हो सकता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अरे स्त्रियां, चांडाल आदि सभी को प्रकाश हो सकता है, केवल वो शुद्ध होना चाहिए, अपने गुण शुद्ध होने चाहिए। अब शुद्ध और मलिन, इन्हें जिसे कहते हैं दैवी और आसुरी, ये 2 सर्ग हैं। आसुरी सर्ग दैवी बन सकता है और दैवी सर्ग आसुरी में परिवर्तित हो सकता है, क्योंकि ये खेल है, कभी ये पार्टी बढ़ जाती है, कभी वो पार्टी बढ़ जाती है, और ये अखंड है, इस पर किसी का नियंत्रण नहीं। ये ईश्वरी लीला है और सतत सार्वभौमिक, सार्वत्रिक और प्रत्यक्ष देख रहे हैं हम, चल रही। चारों को प्रकाश हो सकता है, लेकिन कम ज्यादा। 1000 वैट के बल्ब का प्रकाश और 5 वैट के बल्ब का प्रकाश एक जैसा नहीं होगा, लेकिन प्रकाश होगा अवश्य। और प्रकाश होने से क्या होता है? हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाता है। जो यानी जैसे कर्म करे मूर्ख कर्म फलेच्छा से, वैसे ही ज्ञानी करे लोक कल्याण दृष्टि से। ज्ञानी लोक कल्याण दृष्टि से वही काम करते हैं। सिपाही भी गोलियां चलाता है लोक कल्याण दृष्टि से, और एक गुंडा भी पिस्तौल से किसी की हत्या कर देता है, वो भी कर्म का अभिमान और कर्म की फलाशा, यही मनुष्य को गिराती है। तो इस तरह मनोगत के इस अंक में आपने जो सहयोग किया उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। कुछ बातें खटकती है, कुछ विसंगत जान पड़ती है, तो कमेंट बॉक्स में आपका सदैव स्वागत है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद, और विशेषतः गुरुजनों को चरण वंदन, दंडवत।